और उसके बाद आप ब्रूडिंग बनाइए। तो ठंडी में मैं फार्मर भाई को सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर ठंडी में जैसे कि गोल ब्रूडर बनाइए, ताकि बच्चे को चिपकने की जो होता है, बच्चे एक पे एक चढ़ के बैठ जाते हैं, कोने में जाके चिपक जाते हैं, वो समस्या आपको ना आए। तो ये सबसे बड़ा समस्या आता है कि ठंडी में जो जब बच्चे चिपक के बैठते हैं तो मोटिलिटी तो होती ही है, बट वो दाना और पानी छोड़ देते हैं वो। तो इससे आपको इकोलाई अगर आ जाता है, बच्चे में आपको वेरिएशन आ जाते हैं, छोटे बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो ये समस्या आपको टेम्परेचर आप और ठंडी में टेम्परेचर बहुत सारा लोग पूछते हैं कि टेम्परेचर कितना चाहिए। तो ठंडी में आप कम से कम 30 डिग्री आप रख सकते हैं टेम्परेचर फार्म में। किसान साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो लोग बॉयलर फार्मिंग करते हैं, बॉयलर चिकन का फार्मिंग जो करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या एक आती है ठंडियों में, वो कैसे चिक्स को पाले। बहुत बड़ी एक समस्या होती है, बॉयलर जो भी पालन करते हैं उनको पता होगी कि कैसे वो चिक्स को बचा सके ठंडियों के मौसम में। तो उसकी जानकारी आज हम आपको देने आए हैं। तो आज के वीडियो में इसकी जानकारी देते हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं कैसे कैसे वो करें। तो सबसे पहले आप अपने फार्म में जब चिक्स लाएं, तो चिक्स लाने से पहले आप सबसे पहले उसको तैयार करें अपने फार्म को। पहले आप जो भी आपका वैक्सीनेशन आप करते हैं फार्म को, आप पहले जो भी आपका कुन्नी उन्नी है सफाई कर लिए। फिर उसमें आप चूना वगैरह का छिड़काव कर लिए, फॉर्मोलिन वगैरह होता है उसकी छिड़काव कर लिए, सैनिटाइजर जो भी आप यूज करते हैं वो कर लिए। उसके बाद आप ठंडी में सबसे बड़ा एक आता है बात, सेलिंग उसको बनाना है। सेलिंग किस तरह बनाए? देखिए अभी तो जैसे कि नए फार्मर है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें कि बहुत सारा समस्या आता है इसमें सेलिंग की वजह से। तो इसमें सबसे पहले आप क्या होता है कि दाना का जो बोरा आता है वो आपके पास अवेलेबल है, तो उसका आप कटिंग करके उसको लगा सकते हैं, या आप जूट का जो पर्दा आता है वो लगा सकते हैं। और अगर पुराने फार्मर है तो वो आप तारपोलिन या ये जो पन्नी आप देख रहे हैं इसमें ये लगा सकते हैं। क्योंकि जो पुराने फार्मर है वो उनको अनुभव होता है कि कब फार्म में अमोनिया बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो अपना कर लेते हैं। लेकिन जो नए फार्मर है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जूट का पर्दा बेस्ट रहेगा, कि क्योंकि वो नहीं भी अगर उसको फाड़ते हैं और नहीं भी अमोनिया स्पेल वो निकल जाता है अपने आप जूट के पर्दे में। तो ये चीज करें। उसके बाद आप जो जैसे कि बाहर में पर्दा लगाए हैं, अंदर एक आप पर्दा लगा दीजिए, डबल पर्दा कर दीजिए। मतलब चारों बगल से आप एक उसको सील कर दीजिए, ताकि बाहर से कोई भी ठंड हवा ना आ पाए। उसके बाद रहा बात आप ब्रूडिंग का, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ठंडी में आप जब फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप जितना स्पेस में आप बच्चा डालने वाले हैं, जितना स्पेस में आप ब्रूडिंग करने वाले हैं, तो उसमें आप चारों तरफ कुन्नी डाल दीजिए। जैसे कि देख रहे हैं आप कुन्नी अ, हमारे फार्म में चारों तरफ डाली हुई है। ये आप डाल के रखिए, ताकि जो भी है जो नमी होती है वो बच्चों को ना लगे चारों साइड से जो है। और उसके बाद आप ब्रूडिंग बनाइए। तो ठंडी में मैं फार्मर भाई को सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादातर ठंडी में जैसे कि गोल ब्रूडर बनाइए, ताकि बच्चे को चिपकने की जो होता है, बच्चे एक पे एक चढ़ के बैठ जाते हैं, कोने में जाके चिपक जाते हैं, वो समस्या आपको ना आए। तो ये चीज करें। उसके बाद आपको बता दें कि ये चीज हो गया, कुन्नी आप डाल दिए, आप अपना ब्रूडिंग बना दिए। उसके बाद आप इसमें क्या करें कि आप एक काम करें कि आप पहले से ही पेपर इसमें ना बिछाए। बच्चा आने के टाइम थोड़ा देर पहले आप पेपर डालें, ताकि पेपर जो है वो नमी ना उठा पाए। वो जब बच्चा आए तो पेपर सूखा ही रहे। ठीक है। उसके बाद आप लाइट वगैरह, जैसे कि ये रेड वाला आप लाइट इसमें देख रहे हैं, ये लाइट का आप प्रयोग करें। और इसमें आप 100 वाट 200 वाट का यूज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप बॉल लगाएं, ये सब बॉल वगैरह। उसके बाद आप हाइलोजन लगाएं। ये आपका हाइलोजन 1-1000 वाट का आप दो चार जिस टाइप का आपका मतलब 1000 अगर बच्चा है आपके फार्म में, 1000 का पालन कर रहे हैं, तो आप कम से कम दो ये हाइलोजन लगा सकते हैं। और ऐसे 8-10 बल्ब आप 200 वाट या 100 वाट का यूज कर सकते हैं। तो इससे एक थोड़ा रहता है कि चिक्स में ठंड नहीं लगती है। उसके बाद आप जैसे कि 1500 बच्चे पे, अभी तो मतलब ज्यादा नहीं है ठंड, अभी नवंबर लास्ट का अभी चल रहा है। तो अभी आप इसमें 1500 या 2000 बर्ड्स पे आप एक बुखारी अभी यूज करें।
चूँकि ठंड में बुखारी का बहुत बड़ा एक रहता है कि बुखारी आपको यूज़ करें, बुखारी से आपको जो टेम्परेचर होता है वो आप रात में बुखारी जला सकते हैं। दिन में तो अभी ख़ास करके अभी धूप वगैरह निकल रहे हैं तो अभी उतना दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन ख़ास करके लिए रात के लिए कम से कम आप 2000 आप बच्चे डाल रहे हैं, एक बुखारी कम से कम आप लगाएँ। और ज़्यादा जब ठंड आती है, दिसंबर का मंथ जब चलने लगता है, तो उसमें आप क्या करें कि 2 बुखारी कर दें। आप 1000 बर्ड्स पे 1 बुखारी लगाएँ, जब थोड़ा ठंड बढ़ जाती है। ये हो गया बुखारी का। उसके बाद आप जैसे कि ये ठंड का आप सिस्टम पूरा तैयार कर लिए। उसके बाद अगर आपके पास ब्लोअर वगैरह है, जैसे कि हम दिखाना चाहते हैं, हमारे फार्म में एक छोटा-सा ब्लोअर भी हमने यूज़ किया है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार आपको ठंडी में काम करता है। जो भी आपके अंदर देखिए, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपका अंदर जो होता है, जितने भी ठंडी हवा होती है अंदर की, वो ये लेकर उसको गर्म हवा करके आपको फार्म में फैला देता है। तो इस चीज़ से टेम्परेचर बढ़ी रहती है और जो बच्चे हैं वो चिपक-चिपक के नहीं बैठते हैं और मोटिलिटी कम होती है और दाना-पानी भी वो अच्छे से उठाते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या आता है कि ठंडी में जो जब बच्चे चिपक के बैठते हैं तो मोटिलिटी तो होती ही है, बट वो दाना और पानी छोड़ देते हैं वो। तो इससे आपको इकोलाई अगर आ जाता है, बच्चे में आपको वेरिएशन आ जाते हैं, छोटे-बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो ये समस्या आपको टेम्परेचर आप और ठंडी में टेम्परेचर बहुत सारा लोग पूछते हैं कि टेम्परेचर कितना चाहिए? तो ठंडी में आप कम से कम 30 डिग्री आप रख सकते हैं टेम्परेचर फार्म में, कम से कम 30-28 डिग्री आप टेम्परेचर फार्म में बनाएँ। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं हमारे फार्म में अभी ब्रूडिंग में बच्चे फैल के बैठे हुए हैं। इस टाइप का अगर बच्चा आप बैठा है तो अच्छे से इसमें मोटिलिटी नहीं आएगी और बच्चे में वेरिएशन और बीमारी का भी संक्रमण कम आएगा, ठीक है? इसके बाद समस्या आती है कि आप इसमें आप फीडर और ड्रिंकर कितना यूज़ करें, ठीक है? तो सबसे पहले आप पानी का बात करते हैं ड्रिंकर। ड्रिंकर आप ठंडी में आप 100 बर्ड्स पे आप 3 ड्रिंकर कम से कम आप यूज़ करें। और फीडर आप अगर आपके पास है तो 3 यूज़ कीजिए, अगर नहीं अगर है तो आप 4 यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो 3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंपल्सरी आप फीडर 4 यूज़ कीजिए क्योंकि जो भी आपका छोटा बड़ा वेरिएशन का जो समस्या आता है, वो अगर फीडर आपका फीडिंग पे ज़्यादा अगर रहेगा बच्चा, मान के चलिए आप उसको हड़काते हैं, ठीक है, बच्चे को। उसके बाद बच्चे आप 4 3 भी लगाए हैं आप फीडर, तो कुछ बच्चे हैं वो रह जाते हैं, वो नहीं खा पाते हैं। तो वो चीज़ र उसके बाद जैसे कि ठंडी में आप जब बच्चा लाते हैं, आप अपने फार्म में बच्चे को डाल दिए, तो आप पानी में जैसे कि सबसे पहले आप लाते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले है कि पानी में आप ठंडी में इलेक्ट्रॉल पाउडर का ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि ठंडी में इलेक्ट्रॉल पावर पाउडर का बहुत ही बड़ा एक रोल रहता है और ठंडी से बची रहती है, चिक्स में ठंडी नहीं लगती है, ठीक है? ये करें और सबसे पहले आता है तो आप गुड़ या चीनी खावा सोडा, हल्दी का ये आप उपयोग करें और फिर आप 10 घंटे के लिए आप या 5-6 घंटे के लिए कम से कम आप पेपर फीडिंग कराएँ जिसमें आप जो भी आपका मक्का का जो दरिया है वो यूज़ करें। अ, इसके बाद ये दवाई का हो गया, उसके बाद आप शाम में जो भी है आप इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया या कोई भी आप एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ करें। ठंडी में आपको ठंड लगने से ये प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। तो ये चीज़ करें। ये ब्रूडिंग का जो भी है ठंडी में ये सिस्टम आप बनाएँ और ऐसा करेंगे तो आपके चिक्स में आप ठंड नहीं लगेगी और चिक्स अच्छे से पाल पाएँगे और सबसे बड़ा ध्यान रखें कि आप पर्दे का मैनेजमेंट ठंडी में सबसे बड़ा होता है कि पर्दे का आप मैनेजमेंट सही से करें। आप जो भी अगर टारपोलिन लगाते हैं तो आप दिन में थोड़ा-सा भी अगर टेम्परेचर हाई होता है तो आप अमोनिया का अगर लगता है आपके फार्म में बन रहा है, तो आप पर्दे को ऐसे जैसे कि बीच में आप फाड़ दें इसको, ठीक है? पर्दे से हटा दें ताकि अमोनिया निकल जाए, उसके बाद फिर आप इसको चिपका दें, ताकि फार्म में टेम्परेचर भी बना रहे। तो ये चीज़ कर सकते हैं और फार्म में आप स्पेस बच्चों को देखकर आप स्पेस दें ताकि अगर ज़्यादा घने हो रहे हैं बच्चे तो थोड़ा-थोड़ा करके आप बढ़ाएँ। जो भी जगह है आपको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाएँ। गर्मी का होता है कितना ही बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठंडी में ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा तो आप अच्छे से पालन कर सकते हैं ठंडी में। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अगर कुछ जानकारी की कमी रह गई है और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, ठंडी से या गर्मी से जो भी आपका बॉयलर हो गया या जो भी आप पालन कर रहे हैं किसान भाई उनके लिए मैं जानकारी लेकर आपके तक आता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।